इथल्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेले आमचे ज्येष्ठ नगरसेवक माजी स्थायी समिती सभापती राजन केनी साहेब, आमची बहीण माजी नगरसेविका अनिता केनी मॅडम, आमचा भाऊ मोरेश्वर केनीजी, आमची बहीण रुपाली ताई भोटे, आमचे आयाज भाई रिदा मॅडम, जोएब सोनी साहेब, जुजर सोनी साहेब, जुजर पेटी साहेब, इब्राहिम बुरहान पुरवाला, मुन्ना भाई, बादशाह भाई, संजय केनी, बालचंद केनी, दर्शन केनी, देवेश केनी, मम्मू भाई व इतर संगीताताई पालेकर, हिरालाल गुप्ताजी आणि सर्व इथे उपस्थित जंगल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कहना बहुत था बट आगे एक प्रोग्राम है, मैं माफ़ी चाहता हूँ देरी से आया, उशीर आल्याबद्दल, नाहीतर मी आधीच आपल्याशी लवकर संवाद साधला असता, पण मला एक नूरबागच्या कार्यक्रमालाच जायचं आहे। मी एकच वाक्यात बोलून केनी साहेबांनी परवानगी दिली तर निघतो मी, एक 2-3 वाक्य बोलून फक्त, की हिंदीत बोलू का मराठी मिक्स चालेल? तुलू मद्रासी ते दोन्ही लँग्वेज येत नाही मला, गुजराती तर अजिबात येत नाही, दादाला येते, मी फक्त इतना बोलतो केम छो मजामा, पती गयो। ये इलेक्शन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि जैसा मैंने आयशा मस्जिद के इधर कहा, 3 चीजों के इलेक्शन होते हैं, 3 बार आप जिंदगी 5 साल के अंदर रिपीटेड 3 बार इलेक्शन करते। एक स्थानिक गटर मीटर लाइट, छोटा लाइट भी नहीं आती है, गटर मीटर पानी, महापालिका का टैक्स हो गया, छोटी छोटी बातें हो गई। दूसरा इलेक्शन होता है जो शहर को बदलता है, जो शहर के अंदर सहूलत, शहर को किस राह पे लेके जाना है, शहर में कैसी तरबियत देना है, कैसा जीवन आपको देना है, कौन सी योजना लानी है, कितना रोजगार लाना है, कौन से हाउसिंग पॉलिसी लानी है। और तीसरा इलेक्शन होता है जो कानून के ऊपर पूरे इस राज्य को कहां लेके जाएगा। मगर मैं पहला इलेक्शन में 99 में राष्ट्रपति स्थापन हुई, वैसा इलेक्शन तो मैं कॉलेज से लड़ते आ रहा हूँ। स्कूल में GS UR वो इलेक्शन लड़ा 96 में, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। तकरीबन 30 साल होने को आए इलेक्शन लड़ते लड़ते, बट पहला इलेक्शन देख रहा हूँ, या तो स्टेज पे से मौलाना या मुफ्ती चुनने का इलेक्शन है, हदीस की बात हो रही है, या तो ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि 23-20 तारीख के बाद नजूम है खत्म, मुसलमान खत्म होने वाले हैं, मस्जिदों से आजान नहीं होगी, हम रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, हम ट्रेन में बैठ नहीं पाएंगे, हमारा कुरान, हमारा हदीस, हमारा इस्लाम खतरे में। ये कौन सा इलेक्शन है? अरे 15 साल का सर्टिफिकेट देने का है आपको, 15 साल में इस शहर को कहां लेकर गए, वो सर्टिफिकेट देने की आपको बात करना है। अरे आज फक्र के साथ 4 टर्म जीत के आए एक नगर सेवक, 4 नगर सेवकों को चुन के अल्लाह ने ताकत दी है, तो 4 इसमें कहते आओ कौन ऑपोजिशन है, आओ बात करेंगे, क्या था 2002 में और क्या है 2024। ये हिम्मत होती है, ये सच्चा काम होता है। 100 बार चैलेंज कर रहे हमारे आमदार साहब, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अरे नाम कौन लेने को कह रहा है आपको, हम तो आपके काम के बारे में ललकार रहे, काम के बारे में बात कीजिए। अंधा था मैं, 1 मिनट सही 2 मिनट में निकल दो, राजन केनी साहब कैसे भाषण रोक आया, आ रहा हूं सर, गाड़ी लेट झाली ना, असा फोन चालू होऊन जातं। हम तो काम के बारे में ललकार रहे ना, हम क्या बोल रहे हैं, टोरेंट क्यों लाया, क्या वजह थी टोरेंट की। 2009, 2010, 11 में अजीत पवार साहब ने 200 करोड़ रुपए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया था, नए ट्रांसफार्मर लाओ, नए केबल लाओ, 80 करोड़ रुपए आपको HT लाइन
जो वो देवरी पाड़ा से आती है एरोली वाली ऊपर से, वो खींचने के लिए आया था कि पावर सप्लाई कम ना हो। मैं मानता हूं वो टेंडर में पैसा नहीं मिलता है, बट प्राइवेट को लाए तो पाकिट महीने का आता है। आपको पैसा तो अजीत दादा ने दिया, तो क्या जरूरत थी? आज 5 वक्त के नमाजी आलिम यहाँ मौजूद है। गुमराह करना गुनाह है, गुमराह करना गुनाह है ना, हमको इस्लाम में सिखाया है। अब मैं ये तो उनसे उम्मीद नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कलमा रट के आया कि मैं आपका ईमान वाला नहीं हूं। अरे यहाँ कहाँ ईमान की बात हो रही है? संगीताताई राजन शेठ माझ्या बरोबर होते, रूपाली ताई सफेद होती। हम जो आपके सामने बात कर रहे हैं, हम कलवा में भी वही बात करते। आपके जैसे डुप्लीकेट नहीं कि यहाँ बीजेपी का डर बताओ कि 20 तारीख को आपने नजीब मुल्ला को वोट दिए तो खत्म, 21 को मस्जिदें बंद हो जाएगी, 21 को मुसलमान के धंधे खत्म हो जाएंगे, 21 को मुसलमान रास्ते पे चल नहीं पाएगा क्योंकि बीजेपी आ रही है। अरे 2014 से 19 में भी बीजेपी थी। राजन सेठ ने कहा 30 साल तो नजमू भाई ने कहा 30 साल तो महापालिका में भी बीजेपी है। क्या डर बता रहे हमको बीजेपी का? हम तो यहां भी काम की बात कर रहे, वहां भी काम की बात कर रहे। आपके जैसे दोगले नहीं कि मुमरा में बीजेपी आणि पारसिक मध्ये काय सांगितलं आहे, मुसलमानाला मत देणार। एवढे दिवस वाईट आले। अरे ये मियाँ इतना खराब है तो स्टेज पे से कलमा क्यों पढ़ रहे तुम? हमने कलमा पढ़ने के लिए आपको वोट नहीं दिया। ये राजन दादा थक गए हराने कभी। मैं भी था इसके खिलाफ में एक दौर में, बट पूछो जब साथ देता हूं तो सच्चे दिल से देता हूं, और जब दुश्मनी करता हूं तो सच्चे दिल से। तुम मेरे को डराओगे और मेरे साथियों को पुलिस की धमकी? मुझे बताइए, 1 साल हुआ रीना मैडम जब से नजीब मुल्ला ने मुमरा में कदम रखा, 1 साल में एक भी झूठा गुना पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है? आगे होगा भी नहीं। जुल्म की सियासत खत्म। आपको मेरी बात पसंद नहीं आई ना आवडलं, मुझसे झगड़ा करो, मेरे मुखालिफत में जाओ, मेरे खिलाफ बयान करो, चलेगा। हार के साथ साथ कभी पत्थर भी खाना पड़ता है। हम आपकी खिदमत करने आए, हम आपका वोट लेने आए, हम आपका काम करने आए, हम आपका जमीर, हम आपके जिंदगी के मालिक बनने नहीं आए हैं। यहाँ तो इसने मुमरा कौसा का 7 भारत नाम पे कर दिया। कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन बिल्डिंग नहीं बनाएगा, ये कौन है? मैं बंदरों के नाम नहीं लेता। गुलांटी मारते नाम लेता नहीं हूं। मैं आपको इतना ही कहूंगा, काम हम आपको वादा करते हैं। जो आज आवाज साहब आपके सामने कहते हैं मला 1 महीना दे, 1 महीना मैं मंत्री होना। अरे मैं जानता हूं आपने 6 बाबा मेरे पीछे लगाए यौर में काला जादू करने के लिए। उसने ये भी बताया कि तुम जीत के आ रहे हो, तुम मंत्री बन रहे। बनना चाहिए। हम तो अल्लाह पे करते, कदम उठाने का पता नहीं रहता है, दूसरे कदम पे मेरा दिल धक धक करेगा कि मरेगा। अल्लाह, हम तो वो कौम है कि निकल पड़ते हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो सही फैसला करने वाला है। जो फैसला करेगा सही करेगा। बेफिक्र करके निकला है तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई। कौन डराने को आ रहा है हमको? 1 महीना मांगते हो? अरे भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको 1 महीना नहीं, अवार्ड साहब 2.5 साल कुर्सी पे मंत्री के बिठाया था। इतना ही नहीं, 1 मार्च 2020 को टोरेंट आया। आप तो मंत्री दिसंबर 2019 में बने थे। कोविड तो फरवरी में लगा, तो 3 महीने और कोविड में आप कैबिनेट में बैठ के फाइल भी साइन कर रहे थे बिल्डरों की। तो क्यों नहीं आपने टोरेंट कैंसिल कराया? ताकत दिया था ना अल्लाह ने, ईश्वर ने कुर्सी दी थी ना। आज 1 महीने की भीख क्यों मांग रहे हैं? हमने तो आपको 2.5 साल दिया था। मैंने अभी कहा, एक बच्चे लोग मिले,
तो बच्चे लोग देख रहे थे तो मेरे को एक बात याद आ गई। स्कूल में रेसिंग में जाते हैं तो 1 2 3 4 काउंट नहीं होता है, 1 2 3 काउंट होता है, रेस शुरू होकर उसको बाजू में किया जाता है। तो आवर साहब आपका 2009 1, 2014 2, 2019 3 काउंट हो चुका है। अब बदलाव चाहिए आपको। हम आपको वादा करते हैं, वो फेसबुक पे डाल रहे हैं कि टोरेंट हट नहीं सकता है। अरे ये तो सब महाराष्ट्र में सबने कहा था, मुंबईला जाताना टोल हटणार नाही, टोल हटा के दिखाए, हटा के दिखाएंगे नहीं। एकनाथ जी शिंदे साहब, अजित दादा पवार और फडणवीस साहब है। दादा ने अर्थ संभाला, शिंदे साहब ने ताकत से अपना आजमाया, जो फैसला किया तो डंके की चोट पे किया, टोल हटा। कितने मोर्चे और हाईकोर्ट में गए तो टोरेंट क्या चीज है। अरे नजीब जब आमदार बने 200 ला सकता है, वो कहते हैं नजीब ने 200 लाया, हाँ लाया, वो तो 2000 करोड़ मुंब्रा कौसा के डेवलपमेंट के ला सकता है, तिजोरी उसके पास। ये मैं नहीं कहता हूं, एक इंटरव्यू में जितेंद्र आव्हाड साहब ने कहा है। तो जब मैं 2000 करोड़ ला सकता हूं तो टोरेंट को मुआवजा देने को 500 नहीं दे सकता हूं हटाने के लिए। ये तो आव्हाड साहब आप कह रहे ना, हम थोड़ी कह रहे। हम पानी का मसला हल करेंगे, हमको नशा मुक्त मुंब्रा कौसा देंगे। और इतना ही नहीं, जो हमारे नौजवान आज नशे के अधीन में, जिनकी माँ बहनें फिक्र में 15,000 रियाब पे अपने दे सकती, वो हम आपको देंगे। आज गुप्ता जी का यह फैक्ट्री थी मेरे ख्याल से पपई कुछ, मैं मकामी हूँ, आता था, हम दरगाह पे जाते थे, ट्रेन से आते थे, राबोड़ी से टांगे में बैठ के ट्रेन से फिर ड्रेक बिक लेकर खाना बनाने को दरगाह पे अमृतनगर जाते थे, पिकनिक होती थी हमारी वो। आज क्या डेवलपमेंट का हाल है। आज हमको स्टैंडिंग कमेटी मिली, राजन दादा को तिजोरी की चाबी मिली, उसने बहुत सारा काम किया। जब ऊपर वाला का स्टेडियम, ये नजीब मुल्ला गवाह है। स्टेडियम जितेंद्र आव्हाड साहब की देन नहीं है, हॉस्पिटल उनकी देन नहीं है, ये शख्स की देन है। 2007-8 में लाया, बोला इसका निवाला मैंने क्यों छीना, मेरे को आज तक उसका अफसोस है। अल्लाह मुझे माफ करे और ये केनी परिवार मेरे को माफ करे। ये जो आमदार बन चुका था, आज नुकसान ना हुआ, आमदार बन पाया ना मैं महापौर बन पाया। और जिनके लिए कुर्बानी दिया, अल्लाह ने भी आंखें देरी से खोली, पर हिम्मत आई जभी खोली कि उसको सुधार सकूं। आज मैं आपको पानी, नशा मुक्ति, हर सहूलत देंगे। हम आपको क्लस्टर देंगे। क्लस्टर का आप बताइए, 5 मिनट के दूरी पे स्टेशन। अरे उधर फ्लैट बचे नहीं है मित्तल पे, जहां रास्ता आने जाने को नहीं, पानी का ठिकाना नहीं। और यहां तो सोचो स्टेशन के नजदीक फिजिबल, क्यों ना अच्छे घर में हम जाए, क्यों ना आयास भाई की ऑफिस अच्छी हो। 2009 में इधर आया था ना, इनका सिस्टम सेट था आमदार बनने का, मैंने इनसे भी आमदार की छीना था। बराबर है। बात ऐसी है, काम करने वाला आपका बेटा, आपका भाई आया है, मेरे लड़की बहन यहाँ मौजूद है, जो बात करता हूँ सच करता हूँ। बहुत से पत्रकार है, वो उससे पूछो, ये बैठा हूँ बदमाश पापा दिनाकर मेरे खिलाफ न्यूज लगाता, पर वो कह सकता है। जब भी गया तो नजीब ने मोहब्बत से पेश आया, मैंने कहा वो इस्लामुद्दीन, तो वो ये लोग भी लगाते, नाराज होके इंटरव्यू नहीं दे। इनका काम है सच्चाई बताना, हमारा फर्ज होता है, ये हमारे आईना। इसका मतलब ये मेरे दुश्मन ने हुए इंतशार नफरतचा, तुम्ही कोणाकडे आहे तर घर तुटणार, कोणाकडे नाही तर घर वाटणार। दलालों की सत्ता को खत्म करना है, झूठों को खत्म करना है, ड्रग्स बेच के पैसे कमा के इलेक्शन में बांटने वाले को खत्म करना है, पानी बेचने वाले को खत्म करना है, टक्केवारी खाने वाले को खत्म करना है। अब आएंगी तो जनता की सरकार, अब आवाज रहेगी तो आवाम की, जनता की आवाज रहेगी। आप सिर्फ ऊपर वाले का निजाम भी देखो, अल्लाह ताला का ईश्वराने काय दिलं मला 2 नंबर
सब जन बोल रहे आवाज सब 1 नंबर। अरे आप बेवकूफ हो, हम तो निशानी विजय लेकर चलते हैं, विक्ट्री। हम तो निशानी विजय लेकर चलते हैं, विक्ट्री है क्या? या विक्ट्री। 2 नंबर का बटन, घड़ी को दबाइए, आपके बेटे आपको भाई को जिताइए। अल्लाह ताला को गवाह रख के खुले आसमान के नीचे कहता हूँ कि जो वादा किया हूँ अवाम की फिक्र में काम करूँगा। और जो आप तनकीद करके न्यूज़ मैनेज करके लगाते हो, मुमरा टीवी, मुंबई टीवी, कौन सा गोवंडी टीवी के साथ, तो कभी खुलेआम चाहिए, उनके फाइनेंसर निकालूँ तो पता चल जाएगा। आप कुछ भी चलाइए, कितना भी नेगेटिव चलाइए, राबोड़ी के 500 रुपये देके बैनर प्ले कार्ड लेकर मर्डर के इल्जाम पे इधर खड़ा कीजिए, अल्लाह गवाह है, इसके लिए उसने कभी भी मेरे को आगे ही बढ़ाया, पीछे नहीं रखा है। नजीब सच्चा है, बेगुनाह है, इसके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ है। इतना ही मैं गवाह देके मी कोलीवाड्यातले, मुंब्रा बाजारातले तमाम व्यापाऱ्यांना विनंती करतो का तुम्हाला पण मी मोकळा करणार आहे, मोकळा श्वास घेऊन जाणार आहे। हे हप्तेगिरी हे सर्व बंद होणार आहे, जे तुम्हाला श्वास घ्यायला भेटत नाहीये। व्यापाऱ्यांना पण सांगतो, नागरिकांना पण सांगतो कि हे सर्व मक्तेदारी संपली पाहिजे, खुशी का माहौल रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। ये भाई गया तुतारी के पास, कान दुखा, वापस आया तो अपना है, क्योंकि घड़ी से तो कुछ तकलीफ नहीं होती, घड़ी तो बता देगा आजान का टाइम हो गया, आता उपास सोडायची वेळ आली है, स्कूल में जाना है। और घड़ी ऐसी चीज है, हम घड़ी की कांटे की तरह रहेंगे, क्योंकि घड़ी कभी वक्त रोकती नहीं है, घड़ी चलती रहती है और गया हुआ वक्त आता नहीं है। हम घड़ी की तरह तरक्की लाएंगे, रीडेवलपमेंट लाएंगे, क्लस्टर लाएंगे, पानी लाएंगे, ड्रग्स भी देंगे आपको टोरेंट को भगाएंगे, आपको प्लेग्राउंड, स्कूल, कब्रिस्तान के मसले तो हल किए। हम बोरी समाज का भी कब्रिस्तान का मसला है। मेरे को भाईजान मिले थे जिनकी एजेंसी है, पीछे बैठे थे, अभी आते वक्त मिले थे, कहते पीछे बैठे थे। अरे जीवन बाग में रहते इधर, शकील के इधर बैठे थे, इधर चले गए लगता उनकी, आएगा खड़े। तुमने बोले थे बोरी कब्रिस्तान का कुछ काम है उस दिन, वो काम के बारे में आपके जो मसले, स्कूल खस्ती हालत है, मंत्री की स्कूल घूस निकलती है, छोटे बच्चे मराठी मीडियम दीवार से और वो सब आते हैं, स्कूल अच्छी देगी, तरबियत अच्छी देगी, फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल की जिम्मेदारी आपके घड़ी वाले नजीब के पास रहेगी। 2 नंबर का बटन दबा के गुमराह ना होते हुए, सिर्फ काम को देखते हुए मेरे हिंदू भाई बहनों मिल के रह के एक मोहब्बत का पैगाम लेके आपका भाई आया है। मैं सभी केनी परिवार का, केनी साहब का शुक्रगुजार हूँ, बड़ा दिल वाला भाई है ये। प्रेम चोपड़ा नहीं है ये, कादर खान और सदाशिव अमरापुरकर का दोस्ती वाला है। जब उसको पूछता है एक जन कुर्बानी देगा कौन, तो सदाशिव अमर बोलता मैं, तो ऐसा मेरा ये कुर्बानी देगा कौन, तो वो मेरा भाई है जो मेरे लिए कुर्बानी देता है, उसका एहसान मंद हूँ। इंशाल्लाह उस एहसान का कभी ना कभी उसको सवाब उसका दूंगा। ये भाई वो है, प्रेम चोपड़ा नहीं है, कुर्बानी देने वाला भाई है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और घड़ी के निशानी पे वोट देके आपके भाई को, आपके बेटे को जिताइए। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले टाइम पे जो वोटिंग के लिए जा रहे हैं, इतना याद रखो, पहला वोट जाया मत होने देना, घड़ी के निशानी पे चलना, अच्छे वक्त के लिए घड़ी जरूरी है। एक ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन अभी पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। ओ नजीब भाई